Hello students and welcome to the lecture of paper 2, that is database programming with Oracle. So let's start with the content of this video. So content of this video, we have seen in previous lecture we have started unit 3. previous lecture में हमने unit 3 स्टार्ट किया जिसमें हमने टॉपिक शुरू किया था SQL एस्ट्रिक फंक्शन. SQL एस्ट्रिक का मतलब है ऑल फंक्शंस. बहुत सारे SQL के अंदर फंक्शंस हैं. तो लास्ट जो टॉपिक था हमने देखा था SQL फंक्शंस क्या होते हैं और हमने वहाँ से दो टॉपिक्स पढ़े थे, न्यूमरिक फंक्शन एंड कैरेक्टर फंक्शन. सो इस लेक्चर में भी हम आगे उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं SQL फंक्शंस को. तो बहुत जो रिमेनिंग फंक्शंस बच गए थे SQL के वो हम इस लेक्चर में देखेंगे. तो फर्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा इस लेक्चर का दैट इज़ कन्वर्जन फंक्शन, सेकेंड इज कंडीशनल फंक्शन, थर्ड इज नेस्टेड फंक्शन एंड फोर्थ इज ग्रुप फंक्शन. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज कन्वर्जन फंक्शन. सो लेट्स सी व्हाट इज कन्वर्जन फंक्शन. कन्वर्जन फंक्शन इज़ जस्ट लाइक टाइप कास्टिंग. जैसे हमने C++ में देखा है कि टाइप कास्टिंग होती है. टाइप कास्टिंग का मतलब है एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में चेंज करना, दैट इज़ कॉल्ड टाइप कास्टिंग. तो यहाँ पे कन्वर्जन फंक्शन जो है वो यही काम करते हैं. डेटा का एक वेरिएबल के डेटा टाइप को चेंज करते हैं दूसरे डेटा टाइप के अंदर. So these functions are useful to convert the data from one data type to into another data type. एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में चेंज करने का काम करता है ये जो है कन्वर्जन फंक्शन. तो when Oracle server automatically makes the conversion, it is called implicitly conversion, but it is better that user should do it explicitly by specifying data type conversion to ensure the reliability. ओरेकल जो है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्जन करता है, दैट इज़ कॉल्ड इम्प्लिसिट. जो सर्वर जो है वो खुद से अगर कन्वर्जन करता है, इम्प्लिसिट मतलब सिस्टम अपने से कन्वर्जन करता है तो उसे हम कहते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन. लेकिन ओरेकल के अंदर इट इज़ बेटर दैट यूज़र शुड डू, यूज़र को खुद करना चाहिए एक्सप्लिसिटली. वो बाहर से बताएगा कि कौन से डेटा टाइप को कौन से डेटा टाइप में चेंज करना है होता है. तो दिस इज़ मोर रिलायबल. ये बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी के लिए हम हमेशा कन्वर्जन जो है एक्सप्लिसिटली ही करते हैं. तो यहाँ पर इससे इसे पता चलता है कि कन्वर्जन जो है वो दो टाइप के हैं, एक इम्प्लिसिट कन्वर्जन और दूसरा है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन. तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन एडिंग ऑफ कैरेक्टर दैट रिप्रेजेंट अ वैलिड नंबर दैट इज़ 5 विथ नंबर 6. यहाँ पर हम इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं. कैरेक्टर ऐड करना है किसमें, वैलिड नंबर 5 के साथ में, 5 विथ नंबर 6. तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल लिया है SQL सिलेक्ट 5. अब ये जो 5 है यहाँ पर हम ले रहे हैं कैरेक्टर, ठीक है, क्योंकि हम सिंगल इन्वर्टेड में किसको लेते हैं, कैरेक्टर्स को ही लेते हैं, प्लस 6 फ्रॉम ड्यूअल. तो अब यहाँ पर इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो रहा है क्योंकि हमने क्या बोला है, प्लस करने के लिए हमने वहाँ पर बीच में प्लस का सिंबल ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है. दैट्स वाई वो क्या करेगा कि जो हमने कैरेक्टर 5 को सिंगल इन्वर्टेड में जो लिखा हुआ है कैरेक्टर एज अ कैरेक्टर वो उसको कन्वर्ट करेगा नंबर में एंड आउटपुट हमको मिलेगा यहाँ पर 11. अब देखते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन जो यूज़र को बताना पड़ता है सिस्टम को कि कौन से इसमें चेंज करना है. तो इट कन्वर्ट्स द कैरेक्टर नंबर इनटू द नंबर यूजिंग कन्वर्जन फंक्शन एंड देन परफॉर्म्स द रिक्वायर्ड ऑपरेशन. अब यहाँ पर हम उसको बता रहे हैं, बाहर से हम उसको एक्सप्लिसिटली बता रहे हैं कि तुमको ये नंबर को चेंज करना है, ये इसको एक्सप्लिसिटली चेंज करना है एक टाइप से दूसरे टाइप में. तो इसका एग्जांपल देखते हैं, सिलेक्ट 2 नंबर. अब देखो पिछले प्रीवियस वाले जो इम्प्लिसिट में था वहाँ पर हमने नहीं बताया था कि उसको 2 नंबर में चेंज करना है, लेकिन इस वाले में हम इसको बता रहे हैं कि 2 नंबर 5 प्लस 6 फ्रॉम ड्यूअल और दोनों का ही आउटपुट सेम आ रहा है दैट इज़ 11. तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन जो ऑटोमेटिकली होता है और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन जो यूज़र बताता है. आफ्टर दैट नेक्स्ट फंक्शन इज़ कंडीशनल फंक्शन. यहाँ पर हम कंडीशंस इफ़ देन एल्स जो हम इफ़ देन एल्स का लेडर जो हम देख रहे हैं इफ़ देन वाला, वही लेडर यहाँ पर कंडीशनल फंक्शन के इसमें हम यूज़ करते हैं. तो ओरेकल प्रोवाइड्स अ कैपेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोसेसिंग इफ देन एल्स विद इन अ SQL स्टेटमेंट बाय मीन्स ऑफ 2 फंक्शंस अपार्ट फ्रॉम null handling function which behaves like a conditional functions are decode and case expression. Oracle provides a capability of conditional processing. जैसे कि हमने यहाँ पर इफ़ देन एल्स वाला हमने सिस्टम अभी देखा नहीं था. हमने बहुत सारी प्रोसेसिंग के इसमें SQL के अंदर बहुत सारी प्रोसेसिंग हम कर सकते हैं थ्रू फंक्शंस, लेकिन ये इफ़ देन एल्स के लिए हमने यहाँ पे कंडीशनल फंक्शन प्रोवाइड होता है ओरेकल के अंदर. तो यहाँ पर 2 फंक्शंस होते हैं अपार्ट फ्रॉम नल हैंडलिंग. यहाँ पर नल हैंडलिंग होती है. नल हैंडलिंग का मतलब क्या होता है, SQL में नल मतलब
कुछ भी नहीं, कुछ तो है, बिल्कुल खाली नहीं है, एम्प्टी नहीं होता है, समथिंग इज देयर। तो विच बिहेव्स लाइक कंडीशनल फंक्शंस आर डिकोड एंड केस एक्सप्रेशन। दो फंक्शंस है, एक तो है डिकोड और दूसरा है केस एक्सप्रेशन। इट इज़ नॉट टू इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट अब सिलेबस में है तो हम इसको देख रहे हैं। तो इसका जो फर्स्ट फंक्शन है दैट इज़ डिकोड, ई M1 R1 M2 R2 एंड D1 D। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ वैल्यू बाय वैल्यू सब्सटीट्यूशन और ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ वैल्यू बाय वैल्यू सब्सटीट्यूशन और ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन। हम वैल्यू से वैल्यू को यहाँ पर वैल्यू चेक करते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं, एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू यहाँ पर वैल्यू बाय वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन में। इट इज़ जस्ट लाइक अ स्विच स्टेटमेंट यूज्ड इन C++ और मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट। तो जिस तरीके से स्विच स्टेटमेंट होता है, मोर देन वन ऑप्शन जब हमारे पास होते हैं, मल्टीपल जब ऑप्शंस होते हैं, तब हम वहाँ पर स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते थे C++ में, वैसे ही हम यहाँ पर डिकोड स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक स्विच इन C++। So it is just like a switch statement used in C++ language और multiple if else statement। Here E is an expression। यहाँ पर जो E है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सप्रेशन को, एंड E में भी कॉलम नेम, कांस्टेंट फंक्शन कॉल्स और अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। E जो है ये कॉलम का नाम रह सकता है, या फिर कोई कांस्टेंट रह सकता है, या फिर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं हम इसमें, और या फिर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो सकता है। इफ़ एक्सप्रेशन E मैचेस विथ M1 देन R1 इज रिटर्न। अगर एक्सप्रेशन E जो है वो M1 के साथ, M1 जो हमारी वैल्यू है अगर उसके साथ मैच कर रहा है तो R1 रिटर्न होगा, और अगर M2 के साथ मैच हो रहा है तो R2 रिटर्न होगा, एंड सो ऑन। इसमें क्योंकि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, इसीलिए अगर M1 मैच हो रहा है, एक्सप्रेशन को M1 मैच हो रहा है तो वो रिजल्ट देगा R1 का, और अगर M2 हो रहा है तो R2 का, और अगर M3 हो रहा है तो R3 का, जस्ट सो ऑन। n नंबर्स जो है यहाँ पर मैचेस अगर एक्सप्रेशन हमने यूज़ किए क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस है। इफ़ नो एक्सप्रेशन मैचेस देन डिफ़ॉल्ट वैल्यू D इज़ रिटर्न। अगर कोई भी वैल्यू मैच नहीं कर रही है देन D इज़ रिटर्न, जस्ट लाइक स्विच स्टेटमेंट। तो जैसा हमने स्विच स्टेटमेंट C++ में पढ़ा है, उसी को जब हम डिकोड की बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल उसी के जैसा होता है। आफ्टर दैट केस एक्सप्रेशन। This method is used to implement conditional processing if then else logic supported by many languages। ये जो लॉजिक है यहाँ पर, ये जो मेथड है ये भी इम्प्लीमेंट करता है कंडीशनल प्रोसेसिंग को इफ़ देन एल्स। जैसे कि डिकोड में हो रहा था वैसे भी केस एक्सप्रेशन में भी होता है, एंड इट इज़ सपोर्टेड बाय मेनी लैंग्वेजेस। अलग अलग लैंग्वेजेस सपोर्ट करती है, जैसे C है, C++ है, जावा है, ओरेकल है, तो ये सब इसको सपोर्ट करती है। द केस एक्सप्रेशन बिगिन्स विद द कीवर्ड्स केस एंड मस्ट एंड विद द कीवर्ड एंड। ये हमने VB में भी देखा हुआ है, हमने वहाँ पर केस एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है, तो केस 1, केस 2 और एंड केस। तो इसी तरीके से यहाँ पर केस एक्सप्रेशन बिगिन्स विद द कीवर्ड्स केस, केस के साथ शुरू होता है, एंड मस्ट विद एंड विद द कीवर्ड एंड। केस के साथ शुरू होना चाहिए और एंड किसके साथ होना चाहिए, एंड के साथ में। एटलीस्ट वन व्हेन क्लॉज मस्ट बी इंक्लूडेड विद इन केस एंड एंड। एक व्हेन होना चाहिए, व्हेन का मतलब जब, ठीक है। तो एटलीस्ट वन व्हेन क्लॉज मस्ट बी इंक्लूडेड विद इन केस एंड एंड। इट इज़ सिमिलर टू डिकोड फंक्शन, ये डिकोड फंक्शन के जैसा ही होता है, एंड इट इज़ अ न्यू फीचर एडेड विद ओरेकल 9i एंड ऑनवर्ड्स। तो ये जो फंक्शन है ये नया ऐड किया हुआ है डिकोड का और केस एक्सप्रेशन 9i से, और उसके आगे जितने भी वर्जन ओरेकल के आए हैं उन सभी में ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो फीचर है वो ऐड किया हुआ है। तो इसका सिंटैक्स देखते हैं। केस एक्सप्रेशन, केस के अंदर जो भी एक्सप्रेशन होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन कंपेयर वैल्यू देन रिटर्न वैल्यू। अगर ऐसा है तो ये वैल्यू रिटर्न होगी, अगर ऐसा है जैसे कि M1 अगर मैच हो रहा था तो R1 रिटर्न हो रहा था, M2 अगर मैच हो रहा था तो R2 रिटर्न हो रहा था, कोई एक वैल्यू वो आपको रिटर्न करेगा, एल्स या फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू। बिल्कुल डिकोड के जैसा है, सिर्फ इसको लिखने का सिंटैक्स जो है वो डिफरेंट है। वेयर एल्स पार्ट एंड अलाइज नेम आर ऑप्शनल। अब यहाँ पर देखो, एंड अलाइज नेम जो है ये ऑप्शनल है, और एल्स पार्ट जैसे कि डिकोड में एल्स पार्ट जरूरी था, यहाँ पर एल्स पार्ट जरूरी नहीं है। आफ्टर दैट लेट्स सी न्यू फंक्शन दैट इज नेस्टेड फंक्शन। दैट इज नेस्टेड फंक्शन का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस होते हैं, उसी को हम नेस्टेड फंक्शन या फिर कंबाइनिंग फंक्शन बोलते हैं। एक या दो फंक्शंस को अगर हम कंबाइन कर रहे हैं तब हम नेस्टेड फंक्शन उसको कहते हैं।
The function can be nested where the output of innermost function value will become an input or for the outermost function, that is functions are evaluated from the innermost to outermost. अब हमने मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन पढ़ा है, डबल इंटीग्रेशन। तो डबल इंटीग्रेशन करते समय क्या होता है, पहले अंदर वाला इंटीग्रेशन सॉल्व होता है और उसका जो फर्स्ट इंटीग्रेशन होता है वो उसका इनपुट होता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी फंक्शन कैन बी नेस्टेड वेयर द आउटपुट ऑफ इनर मोस्ट, जो अंदर का जो फंक्शन है उसका जो आउटपुट आएगा वो रिजल्ट होगा पहले वाले का, पहला जो फंक्शन होगा उसका। तो दैट इज फंक्शंस आर इवेल्युएटेड फ्रॉम द इनर मोस्ट टू आउटर मोस्ट। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। टू राउंड द रिजल्ट ऑफ साइन 30 अप टू 2 डिजिट्स वी रिक्वायर्स 2 फंक्शन। साइन 30 को अगर हमें 2 डिजिट तक राउंड अप करना है तो उसके लिए यहाँ पर हम राउंड फंक्शन का यूज़ करते हैं और दूसरा फंक्शन है साइन फंक्शन। तो इन दिस केस द आउटपुट ऑफ साइन इज पास एज एन इनपुट टू द राउंड फंक्शन। साइन का जो इनपुट होगा, साइन का जो आउटपुट होगा वो इनपुट होगा राउंड का, विच इन टर्न प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट। अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सिलेक्ट राउंड साइन 32 फ्रॉम ड्यूअल। अब हमने यहाँ पे लिखा, देखो राउंड जो है ये पहला फंक्शन है, उसके अंदर हमने लिखा साइन 30। अब जो साइन 30 की जो वैल्यू है ये आउटपुट होगा, इनपुट होगा राउंड का, फिर वो हमें वहाँ पर रिजल्ट देगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अज्यूम while entering a data user has enter a blank spaces either at beginning or ending। जब यूज़र वैल्यूज़ इंसर्ट करता है या तो वो शुरू में ब्लैंक स्पेसेस दे सकता है या फिर एंड में ब्लैंक स्पेसेस दे सकता है। देन यूजिंग नॉर्मल कंपेरिजन इट वॉन्ट डिस्प्ले द रिजल्ट। तो जब हमने वहाँ पर स्टार्टिंग में ब्लैंक दे दिया है, लास्ट में ब्लैंक दे दिया है, तो वो हमें रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। टू गेट डिजायर रिजल्ट यूज़ फॉलोइंग नेस्टेड क्वेरी। अगर हमें उसका रिजल्ट चाहिए तो हमें उसके लिए ये क्वेरी यूज़ करनी पड़ेगी। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर अपर लेफ्ट ट्रिम और राइट ट्रिम ई नेम इज इक्वल्स टू स्कॉट। लेफ्ट की ट्रिम देखनी पड़ेगी, राइट की ट्रिम देखनी पड़ेगी, तब जाके हमको एग्जैक्ट रिजल्ट वहाँ पर मिलेगा। तो नेस्टेड का फंक्शन क्या करता है, बहुत सारे फंक्शंस को कंबाइन करता है और जो अंदर का फंक्शन होगा उसका आउटपुट जो है वो बाहर वाले फंक्शन का इनपुट होगा। आफ्टर दैट लास्ट फंक्शन इज एग्रीगेट और ग्रुप फंक्शन। सो एग्रीगेट यहाँ पर हम देख रहे हैं, एग्रीगेट किसी कॉलम का या फिर बहुत सारे रोज का अगर हमें सम निकालना है, एवरेज निकालना है, तब हम एग्रीगेट और ग्रुप फंक्शंस का यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, दिस फंक्शन वर्क्स ऑन अ ग्रुप ऑफ रोज इंस्टेड ऑफ सिंगल रोज। ये जो है सिंगल रोज के ऊपर काम नहीं करता है। एवरेज है, सम है, काउंट है, मैक्स एंड मीन। तो हम आगे इनको डिटेल में देखेंगे कि एवरेज कैसे वर्क करता है, सम कैसे वर्क करता है, काउंट एंड मैक्स मीन कैसे वर्क करता है। इन ओरेकल ग्रुप फंक्शन इग्नोर नल वैल्यूज इन देयर कैलकुलेशन एंड हेंस मे अफेक्ट द रिजल्ट सम मैक्स एंड मीन, सो बी केयरफुल वाइल यूजिंग दिस फंक्शन। तो ओरेकल क्या करता है, जब ग्रुप फंक्शन अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो जो नल वैल्यूज़ है उनको वो इग्नोर कर देता है, मतलब वो वैल्यूज़ को भी वैल्यूज़ इन देयर इग्नोर नल वैल्यूज़, जो नल वैल्यूज़ होगी उनको वो इग्नोर कर देगा। इसीलिए उसमें हमें सम में गड़बड़ मिलेगा, मैक्स में बराबर रिजल्ट नहीं मिलेगा, सम में रिजल्ट नहीं मिलेगा, मीन में भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए जब हम इन फंक्शंस का यूज़ करेंगे तब हम देखेंगे कि वहाँ पर नल वैल्यूज़ हैं या नहीं है। अगर है तो फिर हम इन फंक्शंस का यूज़ नहीं करेंगे। दिस फंक्शंस में अपीयर इन सिलेक्ट और हैविंग क्लॉज बट नॉट इन वेयर क्लॉज। ये जो फंक्शंस है एवरेज, सम, काउंट, मैक्स, मीन, हम इसका यूज़ सिलेक्ट में कर सकते हैं और हैविंग क्लॉज में कर सकते हैं, लेकिन वेयर क्लॉज में हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वेयर क्लॉज हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें कोई कंडीशन लगानी होती है। Usually this type of functions requires a group by clause and it is in its absence we will group the entire result set। जनरली हम जो है ये फंक्शन ग्रुप बाय क्लॉज के साथ में यूज़ करते हैं, सिलेक्ट के साथ में भी नहीं करते, ग्रुप बाय क्लॉज के साथ में यूज़ करते हैं। और इन इट्स एब्सेंस इट विल ग्रुप द एंटायर। अगर ये एब्सेंस है तो पूरे के पूरे रिजल्ट को, एंटायर रिजल्ट सेट को वो ग्रुप कर लेगा। तो इसमें पहला जो फंक्शन था वो है काउंट, वो देखते हैं हम। डिस्टिंग ऑल ए, ये इसका सिंटैक्स भी है, इसी तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। तो पहला पॉइंट है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ काउंटिंग डेटा वैल्यूज फंक्शन। जैसे हमें पता लगाना है कि हमारे पास कितने लोगों का रिकॉर्ड है, तब हम काउंट फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ रोज इन द क्वेरी।
जितने भी रोज होंगे उसमें वो सारे उसको रिटर्न करेगा। जैसे हमें देखना है कि हमारे जो डेटाबेस है उसके अंदर कितने लोगों का डेटा सेव है, तो वो आपको तब आप काउंट फंक्शन का यूज़ करोगे और वो आपको बताएगा कि आपके पास कितनी रोज के अंदर डेटा सेव है। बाय डिफ़ॉल्ट इट विल सिलेक्ट ऑल द रोज, बाय डिफ़ॉल्ट वो पूरी की पूरी रोज को सिलेक्ट करेगा। इफ़ एस्ट्रिक इज यूज देन इट काउंट्स ऑल द रोज ऑफ रिजल्ट सेट रिगार्डलेस ऑफ नल। नल वैल्यू को छोड़ के वो बाकी सभी वैल्यूज को अगर एस्ट्रिक का यूज़ किया, एस्ट्रिक का मतलब यहाँ पे होता है ऑल, एस्ट्रिक का मतलब यहाँ पर होता है सभी को, ऑल एस्ट्रिक का मतलब ही होता है ऑल, तो वो सभी रोज को सिलेक्ट करेगा एक्सेप्टिंग नल वैल्यूज को छोड़ देगा, बाकी सभी को एक्सेप्ट करके वो काउंट करके बताएगा। एंड एन रिप्रेजेंट कॉलम नेम और एक्सप्रेशन, यहाँ पर जो एन सिंटेक्स में एन लिखा है वो एक्सप्रेशन के लिए या फिर कॉलम नेम के लिए यूज होता है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। सिलेक्ट काउंट, अब देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ एस्ट्रिक, एस्ट्रिक मतलब सभी रोज को हमें काउंट करना है। काउंट डिस्टिंक्ट जॉब एंड काउंट ऑल जॉब। अब देखो काउंट फंक्शन हमने 3 बार यूज़ किया है। पहली बार हमने सभी पूरे रोज के लिए यूज़ किया है, दूसरा हमने डिस्टिंक्ट अलग अलग जॉब के लिए, एक ही जॉब अगर 2 बार होगी, जैसे कि 3 क्लर्क हैं तो 3 क्लर्क को वो एक ही बार काउंट करेगा क्योंकि डिस्टिंक्ट जॉब होना है चाहिए हमें। एंड काउंट ऑल जॉब्स, तो ऑल जॉब्स कितनी है वो भी वो काउंट करेगा। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट आएगा 14, 5 और 14, क्योंकि काउंट ऑल जॉब भी बोला है इसमें फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, तो 14, 5, 14। आफ्टर दैट नेक्स्ट फंक्शन इज सम फंक्शन। तो सम फंक्शन हमें पता ही है कि पूरे रोज़ का, सपोज करो कि हमें पता करना है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टोटल कितनी सैलरी दे रहा है पूरे एम्प्लॉयज़ को, तो पूरा काउंट करना होगा, उसके लिए सम फंक्शन का यूज़ हम करेंगे। इट इज़ नोन एज अ कंप्यूटिंग और अ कॉलम टोटल फंक्शन। जब हमें किसी चीज़ का टोटल निकालना होगा तब हम सम फंक्शन का यूज़ करेंगे। इट रिटर्न्स द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ ऑफ कॉलम और एक्सप्रेशन, पूरे वैल्यूज़ का और कॉलम एक्सप्रेशन का सम करके वो आपको रिजल्ट रिटर्न करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट इट विल सिलेक्ट ऑल द रोज अनलेस डिस्टिंक्ट क्लॉज इज स्पेसिफाइड। अगर आपने डिस्टिंक्ट क्लॉज का यूज़ नहीं किया है तो वो सभी का सम करके आपको दे देगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सिलेक्ट जॉब सम सैलरी फ्रॉम ग्रुप बाय जॉब। सम सेल फ्रॉम ग्रुप बाय जॉब, तो वहाँ पर वो जॉब सिलेक्ट करेगा, उनकी सैलरी का सम निकालेगा और जॉब को ग्रुप करेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है एवरेज। एवरेज का भी जो सिंटेक्स है वो सेम है, सम का जो सिंटेक्स था वही है। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ कंप्यूटिंग कॉलम एवरेज फंक्शन। जब हमें किसी का मीन निकालना होता है या फिर हमें एवरेज निकालना होता है तब हम इस एवरेज फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो इट रिटर्न्स द मीन ऑफ द कॉलम। मैंने अभी बोला कि अगर किसी का मीन अगर हमको निकालना है, मिडल निकालना है, तब हम इस फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट इट विल सिलेक्ट ऑल द रोज अनलेस डिस्टिंक्ट क्लॉज इज स्पेसिफाइड। इसमें भी जैसे डिस्टिंक्ट अगर हमने डिफाइन नहीं किया है तो वो सभी का सम एवरेज निकालेगा। आफ्टर दैट इसका देखते हैं एग्जाम्पल। सिलेक्ट जॉब एवरेज सेल फ्रॉम EMP ग्रुप बाय जॉब। तो यहाँ पर भी हमने वही किया है, एवरेज निकाला है हमने सैलरी का। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन दैट इज मैक्स फंक्शन। इसका भी सिंटैक्स बिल्कुल सेम है जैसा कि एवरेज और सम का था। तो इट रिटर्न्स द हाईएस्ट वैल्यू फ्रॉम द कॉलम और एक्सप्रेशन। सपोज करो कि हमें पता करना है कि ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा सैलरी किसको मिल रही है, तब हम फंक्शन यूज़ करेंगे मैक्स का। तो सिलेक्ट मैक्स सेल मैक्स हायर डेट मैक्स ई-नेम फ्रॉम EMP। किसको ज़्यादा सैलरी मिल रही है, किस डेट को सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय हायर हुए हैं और किसके नाम इसमें ज़्यादा है, कितने नाम इसमें ज़्यादा है, मैक्स है, तो वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग मैक्स फंक्शन। अब उसी तरीके से मीन फंक्शन है, इसका भी सिंटैक्स सेम है एंड इट ऑल्सो रिटर्न द लोएस्ट वैल्यू। जैसे कि मैक्स हाईएस्ट वैल्यू रिटर्न कर रहा है वैसे ही मीन जो है ये लोएस्ट वैल्यू रिटर्न करेगा फ्रॉम कॉलम और एक्सप्रेशन। बाय डिफ़ॉल्ट इट सिलेक्ट ऑल द रोज अनलेस डिस्टिंक्ट। सेम जैसा कि मैक्स में था, सम में था, एवरेज में था, वैसे ही मीन में भी जब तक अगर हम डिस्टिंक्ट को डिफाइन नहीं कर रहे हैं तब तक वो पूरे और सभी को सिलेक्ट करके देगा। तो इसका भी एग्जांपल बिल्कुल सेम है। सिलेक्ट मीन सेल मीन हायर डेट मीन ई-नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये क्या करेगा, जो लोएस्ट वैल्यू होगी वो आपको सिलेक्ट करके देगा। तो ये हो गया हमारा यूनिट 3 का फंक्शन दैट इज SQL एस्ट्रिक फंक्शन।
अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम इसके आगे का यूनिट 3 का जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो देखेंगे। 2 या 3 टॉपिक्स और यूनिट 3 के रह गए हैं, तो वो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर उसको कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू।